जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का बीएसपी क्लासेज में। दोस्तों आज हम लोग देख रहे हैं नया टॉपिक विभाजकता की जांच। ठीक है दोस्तों, आज हमने सीखेंगे इसमें जो कौन सी संख्या किस संख्या से विभाजित होगा उसके बारे में दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। जो 2 से कौन सी संख्या विभाजित होता, 3 से कौन सी संख्या विभाजित होगा, 4 से कौन सी संख्या विभाजित होगा, या फिर कोई भी नंबर होगा वो कौन सी संख्या से विभाजित होगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग वीडियो को देखिए पूरा, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं 2 से विभाजकता का नियम। क्या देख रहे हैं दोस्तों? 2 से पहला देख रहे हैं 2 से विभाजकता का नियम। 2 से कौन कौन सी संख्या विभाजित होगा। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले 2 से विभाजित वो नंबर होगा जिसके इकाई अंक क्या होगा दोस्तों? इकाई अंक 0 होगा या सम संख्या होगा। सम संख्या किसे कहते हैं दोस्तों? जो संख्या 2 से विभाजित पूरा होता है वही मेरा क्या होगा? सम संख्या। यानी कि कह देंगे सर 2, 4, 6, 8 जब रहेगा ना किसी नंबर के अंत में, तो वह संख्या किससे विभाजित होगा? वह संख्या मेरा 2 से विभाजित होगा। ठीक है दोस्तों, तो जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल जैसे हमने ले लिया, कोई बड़ा का नंबर ले लेते हैं दोस्तों, और इसके इकाई अंक पे हमने 0 रख दिया। ठीक है, यहाँ पे 2 रख दिया, और यहाँ पे तो हमें दोस्तों इस सारी संख्याओं को नहीं देखना चाहिए संख्या 2 से कटेगा या फिर नहीं कटेगा। हमें सिर्फ किसे चेक करना है? इकाई का अंक चेक करना है। इकाई अंक पे क्या मिल जाए? हमें 0 मिल जाए, या फिर सम संख्या की जगह पे 2, 4, 6, 8 इसमें से अगर कोई संख्या हमें मिल जाए तो हम क्या कहेंगे? ये संख्या क्या होगा? मेरा 2 से विभाजित होगा। यानी कि 2 से विभाजित होने के लिए क्या देखना पड़ेगा? इकाई अंक, यानी कि इकाई अंक 0 है या फिर सम संख्या है, 2, 4, 6 में से कोई संख्या है मेरा, तो वह संख्या मेरा क्या होगा? 2 से। जैसे कि यहाँ पे देखिए दोस्तों, 0 है, 2 है और 4 है, तो यह संख्या मेरा क्या होगा? 2 से विभाजित होगा। इस पूरे नंबर को देखने की हमें कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ इकाई अंक देखेंगे और हम कह देंगे ये संख्या 2 से मेरा विभाजित है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम लोग 3 से विभाजकता के नियम पर। 2 से विभाजकता का नियम आप लोग समझ गए, आते हैं 3 से विभाजकता का नियम। 3 से विभाजकता का नियम क्या है? 3 से विभाजकता का नियम। 3 से विभाजकता का नियम क्या कहता है दोस्तों? अगर 3 से विभाजकता का नियम कहता है कि अगर संख्याओं का योग अगर 3 से विभाजित हो तो वह संख्या मेरा क्या होगा? 3 से विभाजित होगा। जैसे कि हमने कहा कि कोई नंबर हमने लिख दिया दोस्तों, अब क्या करना है? इसका योग करके देखेंगे। अगर योग मेरा 3 से विभाजित होगा तो यह संख्या भी क्या होगा दोस्तों? मेरा 3 से विभाजित होगा। जैसे हमने कहा कि 9, 8, 17, इसका योग कर ले दोस्तों। 9, 8, 17, 17 4 हो गया 21, 21 2 हो गया दोस्तों 23। ये मेरा 3 से विभाजित है। अगर ये पता ना चले दोस्तों तो क्या करना है? इसे भी जोड़ देना है, तो हो गया 5। सर 5 तो मेरा 3 से विभाजित नहीं है, तो ये संख्या भी मेरा क्या होगा? 3 से विभाजित नहीं होगा। अब क्या देखना है? ये संख्या जोड़ लेते हैं। 8, 4, 12, 3, 15, 15 3 से विभाजित है दोस्तों। अगर है तो ये संख्या भी क्या होगा? 3 से विभाजित होगा। अगर यहाँ पे भी समझ में आया दोस्तों, इसे भी जोड़ देना है तो 6, तो ये संख्या क्या होगा मेरा दोस्तों? 3 से विभाजित होगा। आते हैं इस पे, जोड़ लेते हैं। देखिए 9, 3, 12, 12, 6, 18, 18, 9, 18, 2, 20, 7, 27, 27, 6, 33 3 से विभाजित है दोस्तों। अगर ये भी समझ में ना आए तो क्या करना है? 3 + 3 यानी कि 6, ये तो मेरा 3 से विभाजित है। ठीक है दोस्तों, तो अगर संख्याओं का योग अगर 3 से विभाजित हो तो वह संख्या क्या होगा? मेरा 3 से विभाजित होगा। अब क्या करना दोस्तों? इस सारे नंबर को इस तरह से इतना जोड़ने की जरूरत भी नहीं है। क्या करना है तब उसके लिए? जैसे कि हमने कोई नंबर लिख लिया, बहुत सारा नंबर, जैसे ये मेरा कोई नंबर हो गया दोस्तों। अब इसे देखना है 3 से विभाजित है, ये देखिए कितना हो गया दोस्तों? 9 हो गया। 9 3 से विभाजित है, इसको पहले काट दिए। 5, 4, 9 ये भी 3 से विभाजित होगा, पहले काट दिए। 6 3 से विभाजित है, 6 3 से विभाजित है दोस्तों, इसे हम लोग काट देते हैं। यहाँ पे 7 नहीं कट रहा, 7 6 13,
अब देखना है 13 3 से विभाजित है दोस्तों, तो नहीं, तो इसको 4 से विभाजित को जोड़ लेते हैं। तो ये 4 गुना 3 से विभाजित नहीं है, तो बोलेंगे ये संख्या मेरा क्या होगा दोस्तों, 4 से 3 से विभाजित नहीं होगा। अगर आपको इस तरह से नहीं हो रहा तो आप एक से जोड़ लीजिए, 9 5 14, 14 4 18, 18 2 20, 4 24, 24 7 हो गया दोस्तों 24, 34 1 31 और 31 6 37। 37 देखिए दोस्तों ये भी मेरा 3 से विभाजित नहीं है, ऐसे एक बार जोड़ लेते हैं, 10 नहीं हो रहा, ये संख्या भी मेरा 3 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए। एक एग्जाम्पल और ले ले रहे हैं 3 से विभाजित नियम। जैसे कि मान लेते दोस्तों ये हो गया सर 9 8 हो गया, इसके जोड़ने की जरूरत नहीं है दोस्तों। हमने क्या कहा, सिर्फ देख लेना है, अगर 3 से कोई संख्या कट रहा है तो उसे वहीं पे काट देना है। 9 3 से कटा सर, काट के हटा दिया। 8 नहीं कट रहा है, तो 8 नहीं कट रहा है तो क्या करना है, इसको जोड़ देना है। तो 9 8 17, 17 भी नहीं कट रहा है, 17 6 कितना हो गया दोस्तों, 17 3 6 23 हो गया, 23 3 26 नहीं कट रहा, तो बोल देंगे ये संख्या क्या होगा, 3 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग 3 से विभाजित सीख लिए। जो अगर अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो तो वह संख्या क्या होगा, मेरा 3 से विभाजित होगा। ठीक है दोस्तों, आते हैं हम लोग 4 से विभाजित रूल पे। 4 से विभाजित क्या क्या करा दोस्तों, 4 से विभाजित कह रहा है कि यदि किसी संख्या के इकाई तथा दहाई का अंक अगर 4 से विभाजित हो तो वह संख्या मेरा क्या होगा, 4 से विभाजित होगा। या फिर दोस्तों अगर इकाई तथा दहाई में दोनों अंक अगर 0 हो तो वह संख्या क्या होगा, मेरा 4 से विभाजित होगा। ठीक है दोस्तों, अगर इकाई दहाई हम लोग नहीं कहे तो सर दूसरा तरीका क्या हो सकता है, तो दूसरा तरीका ये कह सकते हैं कि अगर किसी संख्या का अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाजित हो या फिर अंतिम 2 अंक 0 हो तो वह संख्या मेरा क्या होगा, 4 से विभाजित होगा। चलिए दोस्तों, ये तो हमने कह दिया, अब एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे कि हमने कह दिया कि ये सारे एग्जाम्पल है। अब क्या देखना दोस्तों, अंतिम अंक, ये सारे नंबर नहीं देखना हमें, अंतिम सिर्फ 2 अंक। तो अंतिम 2 अंक तो सर 24 है। आप कहेंगे 24 मेरा 4 से कट रहा है, तो बोलेंगे सर 4 से कट रहा है, तो बोलेंगे ये पूरा नंबर 4 से मेरा कटेगा। अब जैसे हमने कह दिया ये कई संख्या है और अंतिम अंक हमको क्या दिख रहा, 2 को 0, तो बोलेंगे अंतिम अंक जब 2 को 0 भाई साहब दिख रहा है तो ये संख्या को देखने की जरूरत ही नहीं है, मेरा 4 से नंबर ये क्या होगा, विभाजित होगा। ठीक है दोस्तों, 4 से विभाजित नियम आप लोग समझ गए कि अगर अंतिम 2 अंक 4 से कटे या फिर अंतिम 2 अंक 2 0 हो तो वो मेरा क्या होगा, 4 से विभाजित होगा। ठीक है दोस्तों, आते हैं हम लोग 5 से विभाजित नियम पे। 5 से विभाजित नियम क्या कह रहा है, डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है दोस्तों, समझ रहे हैं ना आप लोग। तो ये हो गया 5 से विभाजित नियम। 5 से विभाजित नियम क्या कह रहा है कि अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 5 हो या फिर 0 हो, क्या कह रहा है दोस्तों कि अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 5 हो या फिर 0 हो तो वह संख्या क्या होगा, मेरा 5 से विभाजित होगा। एग्जाम्पल लेके दोस्तों समझते हैं हम लोग। एग्जाम्पल क्या है, कह रहा अंतिम अंक क्या हो, 5 हो या फिर अंतिम अंक 0 हो तो वह संख्या मेरा क्या होगा दोस्तों, 5 से विभाजित होगा। अब देखिए दोस्तों, इसका अंतिम अंक 5 है, अंतिम अंक 0 है, तो ये 5 से विभाजित होगा, ये 5 से विभाजित होगा। लेकिन दोस्तों इसका अंतिम अंक क्या है, 9, ये इसका जब अंतिम अंक 9 है तो दोस्तों ये क्या होगा, 5 से मेरा विभाजित नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए आप लोग। आते हैं हम लोग दोस्तों 6 से विभाजित नियम पर। 6 से विभाजित नियम क्या कह रहा है, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, 6 से विभाजित नियम। 6 से विभाजित नियम का दोस्तों रूल कह रहा है कि अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से कटे तो वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगा। क्या कह रहा दोस्तों कि यदि कोई संख्या 6 से विभाजित होगा, यदि वह संख्या 2 और 3 दोनों से पूरा कटे तो वह संख्या क्या होगा, 6 से भी विभाजित होगा। ठीक है दोस्तों, ये तो डेफिनेशन था। हम लोग आते हैं इसके एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल क्या कह रहा है, जैसे कि हमने कह दिया अब देखना दोस्तों ये संख्या 2 से कटेगा कि नहीं। तो हमने कहा सर अंतिम अंक तो 2 है, तो ये तो 2 से कटवे करेगा, क्योंकि हमने कहा था कि अंतिम अंक 0 या फिर सम संख्या होगा तो वह क्या होगा, 2 से कटेगा। अब चेक करेंगे 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 3 से तो ये कट रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये भी कट रहा है और 4 2 6, 6 भी कटा 3 से। इसका मतलब ये 3 से भी कट रहा है। जब ये दोस्तों 3 से 2 और 3 दोनों से कट रहा है दोस्तों, तो हम कह देंगे सर
ये 6 से भी कटेगा, ये क्या होगा 6 से भी कट जाएगा पूरा पूरा। ठीक है दोस्तों, तो हम समझ गए 6 से विभाजन नियम क्या कह रहा है कि अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से पूरा पूरा कटे तो वह संख्या 6 से भी पूरा पूरा कटेगा। ठीक है दोस्तों, आते हैं हम लोग 7 से विभाजन नियम सीखते हैं। 7 से विभाजन नियम क्या होता है? 7 से विभाजन नियम कहता है दोस्तों कि यदि कोई संख्या 6 बार, कितना दोस्तों 6 बार, यदि कोई संख्या 6 बार पुनरावृत्ति करे, यानी कहने में पुनरावृत्ति मतलब दोस्तों क्या, 6 बार अगर उसका रिपीटिशन हो, जैसे कि हमने कहा कि 5 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, तो देखिए दोस्तों 6 बार इसका रिपीटिशन हो गया, तो ये संख्या क्या होगा 7 से विभाजित होगा। यदि कोई संख्या का रिपीटेशन अगर 6 बार हो जाए तो वह संख्या क्या होगा 7 से विभाजित होगा। कोई भी संख्या हो जाए अगर 6 बार उसका रिपीटेशन हो जाए तो कितना कितना संख्या कटेगा वो दोस्तों, कटेगा मेरा 7 से। ठीक है दोस्तों, 7 से डिवीजन का दोस्तों एक और रूल भी है। ठीक है दोस्तों, दूसरा तरीका हम लोग 7 से विभाजित करने का देख लेते हैं। जैसे कि हमने कहा कि ये 147 है, अब ये दोस्तों 7 से कटेगा या फिर नहीं कटेगा, इसे हम लोग सेकेंड मेथड से देखते हैं। सेकेंड मेथड दोस्तों याद रखना है, सेकेंड मेथड क्या है, सबसे पहले करना क्या है दोस्तों सेकेंड मेथड के लिए, ये जो इकाई अंक आपको दिखाई पड़ रहा है, ये इकाई अंक, इस इकाई अंक को आपको कर देना है दुगुना, यानी हो गया कितना 14। अब जो दोस्तों ये 14 आ गया है, जो मेरे पास रिमेनिंग नंबर बचा हुआ उस 14 को इसमें से घटा दीजिए, 0 आ गया। अब देखिए 0 7 से कटेगा, तो ये संख्या भी 7 से मेरा कटेगा। चलिए दोस्तों, इसमें आपको समझ में नहीं आया होगा, हम बड़े नंबर लेके देखते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे चेक करते हैं ये 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो हमने क्या कहा दोस्तों, सबसे पहले करना क्या है, लास्ट वाले नंबर को पकड़ के इसे दुगुना कर देना है, और इसके जस्ट बाद जो संख्या है इसको छोड़ के इस संख्या में से इसको घटा देना दोस्तों, इसमें से घटा दीजिए। तो 12 में से 6 गया 6, और यहाँ पे 6 में से 1 गया दोस्तों 5, और 1 2, 21 56 आ गया है। अब देखिए दोस्तों ये कट रहा मेरा 7 से नहीं कट रहा, सर ये तो बहुत बड़ी संख्या पता तो चल नहीं रहा है, तो करना क्या है दोस्तों, जब नहीं पता चले दोस्तों तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, फिर क्या करेंगे, इसके लास्ट नंबर को पकड़ के इसको दुगुना कर देना है, और दुगुना करके बगल में से फिर घटा देना है। तो घटा दीजिए, यहाँ हो गया 3, यहाँ हो गया 0, अब 2 हो गया। अब तो सर 203 हो गया। अब तो पता कर सकते हैं, अगर पता कर सकते हैं, अगर नहीं पता चल रहा है दोस्तों यहाँ पर भी, तो हम लोग क्या करेंगे, कोई बात नहीं है, फिर इसे क्या करना है, दोगुना कर देना है, ये गया 6, और जो इसके बाद जो है इसमें से इसको घटा देना है, इसको छोड़ के, तो घटा दिए सर हो गया 14। अब देखिए 14 से कट रहा है दोस्तों 7 से, तो बोलेंगे सर 14 से 7 से कट रहा है, तो हम बोल लेंगे ये पूरी नंबर भी क्या होगा मेरा 7 से कटेगा। ठीक है दोस्तों, तो 7 से विभाजन नियम हम 2 तरीका से सीखे, या फिर संख्या का अगर पुनरावृत्ति 6 बार हो जाए तो वह संख्या 7 से कटेगा, या फिर इस तरीका से अगर कोई संख्या को पता करना 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो उसके अंतिम अंक पकड़ के दोस्तों उसे दुगुना कर देना है, और उसके बाद जो नंबर बचा उसमें से घटा देंगे, चेक करेंगे ये नंबर 7 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर यहाँ से पता ना चले दोस्तों, फिर इसके अंतिम नंबर को पकड़ लेना है, दुगुना करके इसके जस्ट बगल वाला से घटा देना है। अगर यहाँ से ही पता ना चले दोस्तों, तो फिर क्या करना है, इसके अंतिम नंबर को दुगुना कर देना है, और इसके जस्ट बगल वाले से घटा देना है। अगर पता चल जाए ये संख्या कट रहा है 7 से दोस्तों, तो ये सारी संख्या मेरा क्या होगा 7 से कटेगा। ठीक है दोस्तों, 7 से विभाजन नियम समझ गए। आते हैं दोस्तों हम लोग 8 से विभाजन नियम पे। 8 से विभाजन नियम क्या होता है, 8 से विभाजन नियम दोस्तों ये कह रहा है कि यदि किसी संख्या का अंतिम 3 अंक, दोस्तों अंतिम 3 अंक कहने का मतलब सर इधर से 3 अंक, इधर से 3 अंक अगर 8 से कटे तो वह संख्या पूरा पूरी क्या होगा 8 से कटेगा, या फिर अंतिम 3 अंक 0 हो तो वह संख्या क्या होगा दोस्तों मेरा 8 से कटेगा। समझ में आया दोस्तों, कि यदि किसी संख्या का अंतिम 3 अंक, दोस्तों अंतिम 3 अंक अगर 8 से कटे, या फिर अंतिम 3 अंक 3 0 हो तो वह संख्या क्या होगा 8 से मेरा पूरा पूरा विभाजित होगा। ये तो दोस्तों था मेरा डेफिनेशन। आते हैं इसके एग्जाम्पल समझते दोस्तों। एग्जाम्पल क्या करा दोस्तों, कि मान लीजिए 2 4,
ठीक है दोस्तों, हमें क्या देखना है सर, ये पूरा नंबर देखना नहीं, इधर कुछ भी लिख दे हमें उससे कोई मतलब नहीं, अंतिम 3 अंक सिर्फ देखना है सर। तो अंतिम 3 अंक देख रहे हैं, ये 8 से कट रहा है, 8 का 8, 8 8 64, ये तो सर कट रहा है, तो ये पूरा नंबर क्या होगा, 8 से कटेगा। अब मान लीजिए कोई भी नंबर आपको लिख दे और अंतिम 3 अंक अगर 0 दे दे दोस्तों, तो हमें कह देंगे सर ये 8 से पूरा पूरा कटेगा। ठीक है दोस्तों, क्या कहा, जो अंतिम 3 अंक अगर 8 से कटे या फिर अंतिम 3 अंक 0 हो, ठीक है दोस्तों, अंतिम 3 अंक 8 से कटे या फिर अंतिम 3 अंक क्या हो, 0 हो, तो वह संख्या किससे विभाजित होगा, 8 से विभाजित होगा। ठीक है दोस्तों, आते हैं हम लोग 9 से विभाजता का नियम पे। 9 से विभाजता का नियम क्या करो दोस्तों, 9 से विभाजता का नियम दोस्तों और 3 से विभाजता का नियम दोस्तों दोनों सेम ही बात कहता है। 3 से विभाजता का नियम जिस तरह से कह रहा था, अगर अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 3 से कटेगा, तो 9 से विभाजता का नियम भी वही कह रहा है कि यदि अंकों का योग अगर मेरा 9 से कटे तो वह संख्या क्या होगा, 9 से पूरा पूरा विभाजित होगा। ठीक है दोस्तों, आते हैं इसके हम लोग एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे कि हमने कह दिया कि 9 हो गया, अब इतना बड़ा संख्या दोस्तों हमें क्या करना है, अंकों का योग करना है, तो योग करके देख लेते हैं। 9 6 15, 15 3 18, 18 4 24, 24 और 9 हो गया दोस्तों 24 6 30, 3 33, 33 3 हो गया दोस्तों कितना, 36। देखिए ये 3 से कट रहा, 9 से कट रहा दोस्तों, अगर नहीं पता चले तो इसे भी जोड़ दीजिए, सर जोड़ दिए 9 हो गया, तो देखिए 9 से कट रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये संख्या मेरा क्या होगा, 9 से विभाजित होगा। या फिर दोस्तों ये जोड़ने के क्रम में अगर आपको ज़्यादा समय लग रहा है तो इसके लिए क्या करना है, आप डायरेक्ट जहाँ 9 मिले उसे काट दीजिए। तो सर यहाँ पे 9 तो मिल रहा है, कट गया, 6 3 9 ये भी कट गया सर, 9 6 15 ये नहीं कट रहा है, तो 15 कट नहीं कट रहा है दोस्तों, यहाँ पे 15 3 18, तो मिल गया 18, 18 9 से कट रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से भी हमें चेक करना है जल्दीबाजी में ये संख्या 9 से कटेगा या फिर नहीं कटेगा। ठीक है दोस्तों, आते हैं 10 से विभाजता का नियम दोस्तों। 10 से विभाजता के लिए तो हमें सोचना ही नहीं पड़ेगा दोस्तों कि अगर अंतिम अंक 10 से विभाजता का नियम क्या कह रहा है दोस्तों कि यदि अंतिम अंक मेरा क्या हो, 0 हो, अंतिम अंक मेरा क्या हो, 0 हो, तो वह संख्या मेरा क्या होगा दोस्तों, 10 से विभाजित होगा। जैसे कि हमने कह दिया ये, अब ये संख्या मेरा 10 से विभाजित होगा कि नहीं होगा दोस्तों, अगर अंतिम अंक मेरा 0 हो गया तो क्या होगा दोस्तों, ये 10 से विभाजित होगा। एक बार हम चेक कर लेते हैं, 10 नमक का 90 6, 10 6 का 60 8, 10 8 80। ठीक है दोस्तों, ये 10 से विभाजित हो रहा है। 10 से विभाजित का रूल क्या कहता है दोस्तों कि यदि अंतिम अंक अगर 0 हो तो वह संख्या क्या होगा, 10 से विभाजित होगा। ठीक है दोस्तों, आते हैं हम लोग 11 से विभाजता के नियम पे, उसे हम लोग अच्छी तरीके से समझेंगे दोस्तों। 11 से विभाजता का नियम, 11 से विभाजता का नियम क्या कहा दोस्तों कि यदि किसी संख्या का अल्टरनेटिव नंबर का अंकों का योग अगर बराबर हो या फिर अंतर 0 हो तो वह संख्या क्या होगा मेरा दोस्तों, 11 से विभाजित होगा। समझ में नहीं आया होगा दोस्तों, इसे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे तब समझ में आएगा। जैसे कि हमने कह दिया कि यहाँ पे 9 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया और ये हो गया 4। अब इसे चेक करना है दोस्तों, अल्टरनेटिव नंबर, जैसे कि हमने पहले इसको पकड़ा दोस्तों, इसे पकड़ा है, तो अब इसे नहीं पकड़ना है, इसके बाद इसे जोड़ना है। इसे जब जोड़ लिया दोस्तों तो हम लोग इसे नहीं जोड़ के हम लोग क्या करेंगे, इसे जोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब कह दीजिए कि 7 3 10 और 10 9 19, और अब क्या बचा दोस्तों, इसके बाद ये अल्टरनेटिव नंबर बचा है 4, फिर 7 तो पकड़ेंगे नहीं, पकड़ेंगे 6, तो 6 4 10। हमने क्या कहा कि अल्टरनेटिव नंबर का योग अगर बराबर आ जाए या फिर अंतर दोनों का 0 आ जाए तो वह संख्या क्या होगा मेरा दोस्तों, 11 से कटेगा। यहाँ पे तो अल्टरनेटिव नंबर का योग क्या होगा मेरा, नहीं बराबर आ रहा, नहीं अंतर 0 आ रहा, तो ये संख्या मेरा क्या होगा दोस्तों, 11 से नहीं कटेगा। तो संख्या सर कटेगा कौन अब हमने दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ हमने लिख दिया एक संख्या लिख दिया 9। अब चेक करते हैं, इसी एग्जाम्पल को रहने देते हैं और यहाँ से चेक करते हैं अल्टरनेटिव नंबर। जैसे यहाँ पे 3 पकड़ लिए, फिर 4 छोड़ के फिर ये पकड़ना दोस्तों, फिर क्या करना दोस्तों, 4 6 छोड़ के 9 पकड़ना है,
फिर अभी तो पकड़ना नहीं दोस्तों। अब क्या करना है, इसका योग करना। 9 7 16 3 19 हो गया। अब देखिए, अब इसको पकड़ना है, फिर इसको, तो 6 4 10 10 9 19। अब देखिए योग बराबर आ जाए या फिर इसका अंतर 0 आ जाए तो यह संख्या क्या होगा मेरे दोस्तों, 11 से कटेगा। समझ गए दोस्तों कि यदि किसी संख्या का अल्टरनेटिव नंबर का योग बराबर आ जाए या फिर अंतर 0 आ जाए तो वह संख्या मेरा क्या होगा दोस्तों, 11 से विभाजित होगा। ठीक है दोस्तों, आते हैं हम लोग 12 से विभाजन का नियम देखते हैं दोस्तों। सर 12 से विभाजन का नियम क्या होता है? 12 से विभाजन का नियम होता है दोस्तों कि यदि कोई संख्या 3 और 4, 12 से विभाजन का नियम क्या होगा दोस्तों कि यदि कोई संख्या 3 और 4 से विभाजित होगा तो वह संख्या मेरा क्या होगा दोस्तों, 3 से विभाजित होगा। ठीक है दोस्तों, एक एग्जाम्पल एक दोस्तों हम लोग समझ लेते हैं कि जैसे हमने कह दिया ठीक है दोस्तों, तो ये संख्या देखिए मेरा 4 से कट रहा है, अंतिम 2 अंक से कट रहा है। 3 से देखिए 3 2 5 4 9, ये भी कट रहा है। अब देखिए दोस्तों ये जब 3 और 4 दोनों से कट रहा है तो ये संख्या क्या होगा मेरा दोस्तों, 12 से भी कटेगा। ट्राई कर ले तो 12 से, 12 दूना 24, 12 में से ठीक है दोस्तों 12 84। ठीक है दोस्तों, तो अगर कोई संख्या 3 और 4 दोनों से कटे तो वह संख्या मेरा क्या होगा, 12 से भी कटेगा। इस तरह से दोस्तों आपको 16 दे देगा, 15 दे देगा, 18 दे देगा, 19 दे देगा, 20 दे देगा। आप उसको सिर्फ मल्टीप्लाई फॉर्म में तोड़ लीजिएगा, देख लीजिएगा किस मल्टीप्लाई फॉर्म में टूट रहा है। अगर वो आपको उस हिसाब से अगर बैठ जाएगा फंक्शन पे तो आप कह दीजिएगा संख्या, अगर इससे कटेगा तो यह संख्या इससे भी कटेगा। ठीक है दोस्तों, आगे आप लोग इसका प्रैक्टिस कीजिएगा। हमने आपको समझा दिया 2 से लेके 12 तक का विभाजन का नियम। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।